गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी बुद्धदेव बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम प्रतिदिन आपके पास आपके लिए सफलपूर्वक प्रस्तुत किया करते। जी हाँ, जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग और मुहूर्त से संबंध रखता है और पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। पंचांग और मुहूर्त इसी प्रस्तुति में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस पूरे प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम नित्य प्रस्तुत अलग से किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है, नक्षत्र जिसमें करते काम है, सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, हमारा नक्षत्र जन्म नक्षत्र के अनुसार और चंद्रमा के नक्षत्र गोचर के अनुसार आज कैसा दिन रहने की। ताराबलम इसका नाम, और ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन का ग्रहों की शुभता अशुभता जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल जान सकते हैं, दशा महादशा का अंतिम रूप से फल जानकर हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और चुनौती का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं अशुभता के साथ ही साथ जीवन के यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों से जो मिलते हैं, विभिन्न नक्षत्रों वाले जन्मी जातक से मिलते हैं, वे हमें कैसा फल देते हैं यह भी हम इसी प्रस्तुति से जान सकते हैं, 9 तारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं और 9 तारा चक्र पद्धति इसलिए काफी उपयोगी। पिछले चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्र बलम, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। पिछले चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त और यह काफी उपयोगी, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम शुभता ही चाहते, और मुहूर्त वह क्षण है, वह समय है जो वह एक क्षण है जिसमें कार्य करने से शुभता हो। जीवन का कार्य परिणाम, कर्म हमारे हाथ में, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य में शुभता की संभावना ज्यादा रहती है, पहली सफलता होगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जब लेकर हम सांस की तरह अंक कार्य करते रहते हैं हमारे जीवन में, और हम नहीं समझ पाते कि अंक भी शुभता, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। इसलिए यह प्रस्तुति अंकों को जानने, समझने और उसका सही उपयोग करने के लिए हेतु यह विशेष प्रस्तुति। साथ ही साथ अंक बोलते भी, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं इसी प्रस्तुति में। और इस प्रकार पांचों भाग हम जो आपके लिए लाए हैं संजो कर और उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, यह प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में 100 बरस 100 मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के 5 जो अंग होते हैं यह काफी शुभता देता है। तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि देता है। इस प्रकार पंचांग के 5 अंक काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इसे प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करने से बहुत लाभ होता है, और स्मरण करने के क्रम में इस श्लोक का उच्चारण करना श्रेयस्कर होता है। आइए, तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल भक्तम।
और इसका स्मरण करके फिर पंचांग का श्रवण करना चाहिए। कम से कम लघु पंचांग का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, पुराणों में लिखा। इसलिए गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय राशियों से है, जलीय तत्वों से है, जो कि एक्टिवेट हो। हमारे शरीर में जलीय तत्व 70% से ज्यादा। जलीय राशियां जन्म कुंडली की, और जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ। साथ ही साथ पंचांग का अनुसरण, क्योंकि पंचांग हमारे जीवन में यहीं तक सीमित नहीं रखता, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए, पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए, हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो और अपने जीवन में वे सफल कर। उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग, और जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 1 अप्रैल 2026, माह चैत पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1947, 12 भाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:41 पर, सूर्यास्त 6:06 पर, सनराइज एट 5:41 AM, सनसेट एट 6:06 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि प्रातः 7:06 तक चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पूर्णिमा, जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:17 तक उत्तरा फाल्गुनी, उस तत्पश्चात हस्ता। योग अपराह्न 2:51 तक ध्रुव। नक्षत्र के पद इस प्रकार। उत्तरा फाल्गुन दिन आरंभ होता है उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे पद से, दिन जो दिन के 10:01 तक रहता है। चौथा पद अपराह्न 4:17 तक, तत्पश्चात आरंभ होता है हस्ता का पहला पद, जो रात्रि के 10:35 तक रहता है। और हस्ता नक्षत्र का दूसरा पद देर रात्रि 4:55 तक। तीसरा पद कल दिन के 11:16 पर समाप्त होता है। योग अपराह्न 2:51 तक वृद्धि, तत्पश्चात शुभ। और करण प्रातः 7:06 तक वनिज, तत्पश्चात रात्रि के 7:20 तक वृष्टि भद्रा, और फिर पौ। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है, क्योंकि इसका उपयोग हम प्रतिदिन जब भी हम रुद्राभिषेक करते हैं उसके लिए काफी उपयोगी है। चलिए देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्दशी तिथि है भोलेनाथ भोजन रहे, जो कि पीड़ादायक है, शुभ नहीं है। और जब पूर्णिमा तिथि होता है भोलेनाथ शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। इसलिए आज आज कोई भी रुद्राभिषेक करने की शुभ समय नहीं है। इसके साथ ही हम भोलेनाथ को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भगवत गीता का एक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारा कर्म, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में है, फल परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतः जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इसलिए समय और कर्म के सटीक मिलन को ही मुहूर्त कहते हैं। तो चलिए मुहूर्त को देखते हैं।
शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:18 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 4:17 से 4:50 कल प्रातः तक, रवि योग प्रातः 5:41 से 4:17 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:05 से 6:28 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:16। रात्रि में केरल में पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:53 से 1:27 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 10:20 से 11:53 दिन तक, यमगन प्रातः 7:14 से 8:47 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:10 से 2:51 देर रात्रि तक ही, और भद्रा प्रातः 7:06 से रात्रि के 7:20। आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ। इसके साथ ही ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। अंश के अनुसार मंगल देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि अप्रैल माह में ही करेंगे, और इसलिए इनके जो आकाश जो स्थिति है ग्रह अंश के अनुसार ये कमजोर है। इस प्रकार मित्र राशि में आज राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई ग्रह। चंद्र और शुक्र स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। बृहस्पति और बुध की राशि में 2-2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। और ये 4 ग्रह बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव, जो कि अपने अपने नक्षत्र में है। इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र केतु देव, राहु देव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध के नक्षत्र में, शुक्र चंद्र मंगल बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरे भाग में, तारा बलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम। जी हाँ, तारा बलम, इसमें सितारे करते काम है, और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। आपके समझ तारा बल की पूरी सार नहीं प्रस्तुत है। 2 जगह नक्षत्रों की सूची दी गई है इसमें, हॉरिजॉन्टल में जो दिया गया है, जिसे सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और वहीं जो वर्टिकली ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह दिखाता है हमारा जन्म नक्षत्र, यानी हम जिस नक्षत्र में जन्मे हो वह। इस सूची में से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र, और जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके जहां हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये मिलान होता है वही आज का होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं तारे: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, और प्रत्यरी, साधक, नैधनिक, मित्र आदि। जब आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है, और यह बताता है नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य में सावधान। वही संपत, क्षेम, साधक और मित्र, अति मित्र होने से यह शुभता की तरफ इशारा करता है, यानी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वह तारा आपके लिए उपयोगी और भी मुहूर्त सही। साथ ही साथ अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह साइकिल क्षणिक होता है, इसलिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे और कौन से
ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, 9 नक्षत्रों का समूह बनाया जाता है, और यह इस प्रकार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध, और इस तरह सूची ये बनती। और केतु देव पहला ग्रह बने, इसलिए हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है, पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिलता है, पहले ग्रह को। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इसलिए दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव 9वां नक्षत्र ग्रह बनते हैं, इन्हें 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और ये सूची इस प्रकार काफी महत्वपूर्ण सारणी। और यह सारणी में से हम अपने नक्षत्र को पहचानते हैं, जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, और उस जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके जो सबसे ऊपर जो ग्रहों के नाम है उसको पहचानते हैं, उसे मार्क करते हैं, वह हमारा जन्म ग्रह बनता है। हमारी जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है, पहला ग्रह वही बनता है, यानी जन्म ग्रह। और इसी दशा महादशा में हमारी जन्म होती है। घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाते हुए बुध तक पहुंचते हैं, फिर केतु से आरंभ गणना करके जो जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक गणना करते हैं। यह साइकिल 120 वर्ष का चलता है। दशा महादशा का फल इस प्रकार हम चल देखते हैं, और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते कि कौन से ग्रह हमारे लिए किधर जा रहे हैं। पहला ग्रह जो होता है वह जन्म ग्रह हुआ, और यह इसी दशा महादशा में हमारी जन्म भी हुई होती है, और पिछले जन्म में मृत्यु हुई। इसे हम अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। जन्म कुंडली जब भी हम खोलें तो विंशोत्तरी दशा देखें तो उसमें चिन्हित होगा दशा महादशा का बैलेंस, या कितना उसका भाग बच गया है, वह यह इंगित करता है। उदाहरण स्वरूप इस जन्म कुंडली को देखें, वृषभ लग्न का जन्म है। वृषभ लग्न में इसी जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म होने के कारण मंगल देव स्वामी बने, और मंगल की दशा महादशा में इसका जन्म जातक का, और मंगल की महादशा में जन्म होने के कारण इनकी अवधि 7 वर्ष, और इस लिस्ट में से 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन उन्होंने पिछले जन्म में भोगा, और इस जन्म में 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन भोगने के लिए जीवन यात्रा शुरू। इस प्रकार जीवन यात्रा चलती है, और दशा महादशा का फल जान सकते हैं। और चूंकि पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसे मृत्यु पिछले जन्म से भी है और इस जन्म से भी, दोनों से संदर्भित किया जाता है, इसलिए इसे पीड़ा के श्रेणी में रखा जाता है। वहां से गणना जब आरंभ करते हैं तो पहला ग्रह पीड़ादायक स्पष्ट हो गया। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये ग्रह जो होते हैं ये शुभ फलदायी, घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बुध तक जाते हैं, केतु से आरंभ करते हैं, और जो जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक ये गणना करते हैं। तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभकारी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी होते हैं, बाधक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, और इनकी शुभता अशुभता की जो मात्रा होती है वह जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह बढ़ता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल में दशा महादशा का फल कैसा होगा यह हम जान पाते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, शुभ ग्रहों की दशा और अंतर्दशा। वहीं चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं जब भी वह दशा महादशा का फल होता है। दशा महादशा का हर का अवधि कितनी होगी, यह जस्ट पिछले जब हम कुंडली का चर्चा कर रहे थे उसमें पूरे ग्रहों के बारे में जिक्र है, सारणी प्रस्तुत है। इस प्रकार जन्म ग्रह के बारे में हम जान गए, पूरे हर ग्रहों के बारे में शुभता अशुभता जान गए। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कितना फल देंगे, कैसा फल देंगे, किस फल के लिए उपयोगी हो,
कहाँ ये चुनौती देने वाले हैं, यह भी हम जान जाते हैं। और उसका अनुरूप उसके अनुरूप कार्य करने से शुभता बढ़ती है और अशुभता की संख्या। उसी तरह से शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, हमारे लिए समस्या के कारक। इसलिए उनसे अपेक्षा ज्यादा करना ठीक नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कहीं के भी हो, घर के हो, परिवार के हो, रिश्तेदार के हो या संसार के हो, कार्यस्थल पर हो या व्यवसाय स्थल। सभी को हम अग्रिम रूप से जानकर उनसे उतनी ही उम्मीद कर सकते हैं जैसे दूसरा ग्रह जो होता है संपत ग्रह होता है। संपत ग्रह में के नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने से हमें लाभ होता है संपत, और इस प्रकार हम उसकी शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी उपयोगिता को की महत्ता को समझते हुए नवतारा चक्र को हम जितना उपयोग करें यह हमारे लिए सार्थक होता है। काफी उपयोगी होता है जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, मुहूर्त देखने के लिए और सब किसी भी कार्य करने के लिए यह काफी उपयोगी होता है। इसलिए इस प्रस्तुति को हमने वीडियो को ये नवतारा चक्र पद्धति पर अलग वीडियो बनाया है, जो अलग से हम आपके लिए आपके उपयोग के लिए रखे हुए, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली भी उसमें रखी और चर्चा की है उसमें। आप उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं ताराबलन। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहा है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, अपराह्न 4:17 तक वहां रहेगा। उसके बाद वे आएंगे हस्ता नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है। आज का दिन जो ज्यादा परेशानी वाला हो सकता है वह आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र के जातक के लिए पहला 4:17 तक, उसके बाद पूर्व पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक में जन्मे जातकों, इनके लिए ज्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं। और इस प्रकार हम नक्षत्रों के फल को देखकर हम शुभता और अशुभता जान सकते हैं। तो उदाहरण स्वरूप भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत होगा, दूसरा भाग विपद का होगा। अपने अपने नक्षत्रों को हम इसमें चिन्हित कर परिणाम हम जान सकते हैं और शुभता अशुभता उसी अनुरूप हम समझ सकते हैं, उसके वो अनुपालन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में, कि हाँ, कन्या राशि में गोचर करने के कारण चंद्रबलन आज जो शुभता दे रहे हैं वह इस प्रकार है। कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए आज शुभता के संकेत। मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। शेष ग्रहों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, चौथे भाग में आपका स्वागत। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, यह किसी भी कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है। काल बताता है, शुभ और अशुभ काल बताता है, और चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य हो जिसमें शुभता की अपेक्षा। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण करके उन्हें 7 चौघड़िया से 7 साप्ताहिक दिनों से संबोधित किया गया। 8वां चौघड़िया दिन का और रात का वही होता है जो दिन के और रात्रि के आरंभ का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और हम जानते हैं कि साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के स्वामियों से होता है, स्वामी ग्रहों से होता है। और ये ग्रह विशेष कार्य के लिए अधिकृत, विशेष फल देने के लिए अधिकृत होते हैं, और इस प्रकार ग्रह सब चौघड़िया का भी
का भी उपयोग सब उन ग्रहों के संबंधित कार्यों से जो अधिक उनके अधिकार क्षेत्र में है उनसे हो जाता है और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए चौघड़िया का उपयोग काफी काफी बढ़ जाती है। और चौघड़िया का जब भी उपयोग करें जरूर देखें अशुभता कब है। कुल 3 तरह की अशुभता दिन में होती है, एक अशुभता रात। दिन में काल बेला, वार बेला, राहु काल, और रात्रि में काल रात। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के क्रम में किताबों में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, उसके क्रम में हमने पाया है कि दिन में जो होता है सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और सूर्य देव का प्रभुत्व होने के कारण सूर्य से देव का प्रभुत्व होने के कारण शनि देव उनसे नाराज रहते हैं। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। ये परमानेंट। इस प्रकार चौघड़िया का के बारे में आप अग्रिम रूप से जान सकते हैं कि कौन से चौघड़िया शुभकारी कब होंगे, कौन से अशुभकारी कब होंगे। ये काल बेला जो ग्रसित है, जी हाँ, इससे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि देव कर्म के देवता है। धनुपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए ये लाभदायक होते हैं। वहीं सूर्य का चौघड़िया आमतौर पर शुभ है, तो सरकारी कार्य के लिए शुभकारी। रोग चौघड़िया मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी माना जाता है, लेकिन शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी। और आज के संदर्भ में शत्रुहंता युद्ध क्षेत्र से नहीं, बल्कि हमारा कर्म युद्ध क्षेत्र है, चाहे वह कहीं भी हो। पठन पाठन में, कंपटीशन परीक्षा में, अपने नौकरी पे प्रमोशन हेतु, या व्यवसाय। साथ ही साथ हमारे शरीर के रोग के लिए भी यह शत्रुहंता मंगलकारी पर काफी उपयोगी होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। इस प्रकार चलिए हमने देखा कि चौघड़िया कैसे ये होता है, तो चर्चा हमने की। आइए देखते हैं चौघड़िया आज का क्या कहता है। आज दिन बुधवार है। लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। काल चौघड़िया जो प्रातः 8:47 से 10:20 दिन तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो दिन के 11:53 से 1:27 प्रांत तक है, वह राहु काल और वार बेला दोनों से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया 2:47 से रात्रि के देर रात्रि के 2:47 से 4:13 तक है, वह काल रात। इस प्रकार इन चौघड़िया का हम इस तरह से करते और उपयोग करते। इस तरह से चौथे भाग की प्रस्तुति के बाद हम आपको 5वें भाग में ले आए हैं, अंकों की दुनिया में। आज जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। जिस तरह सांस हम लेते हैं, ये अंक भी सांस हमारे लिए कार्य करते हैं, उस तरह से हमारे लिए अंक भी कार्य करते हैं। और ये इन अंकों के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं, इसलिए इन्हें जानना, इन्हें पहचानना, इन्हें समझना और इनको याद रखना बहुत ही आसान। 1 से 9 तक का अंक और 5वां अंक मध्यम, बीच का अंक, ये संतुलित करता है। जी हाँ, 5 का अंक बुध का अंक होता है, संतुलित होता है। और 1 से 9 तक के अंक शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों के समूह हमारे समक्ष होते हैं, तो उनमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह जो अंक ज्योतिष का मूल सूत्र। 1 से 9 तक के अंक, 5वां अंक बहुत महत्वपूर्ण, और ये 1 से 9 तक के अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जिनके अलग अलग गुण, तत्व और ऊर्जा होती है, जो इन अंकों में भी समाहित होती है। एक का सूर्य, 2 का चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और अंकों की दुनिया में, अंकों के साम्राज्य में, इन अंकों को उनकी गुण जो इन्हें अपने शासित ग्रहों से मिला है, गुण, तत्व और ऊर्जा, इसके आधार पर इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, पिता या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से। 2 को रानी, पार्टनर, माता से। 3 को गुरु, सलाहकार से। 4 को राहु, शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्ति।
5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, सलाह सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, पत्नी से, 7 धर्मगुरु से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सॉरी धर्मगुरु से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोगों से और हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, न्यायालय से, 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर्स। इन अंकों को इसी नाम से पुकारा जाता है, इनकी गुणवत्ता के अनुसार। और जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और वह अंक जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों के हो सकते हैं, 1 अंक के या 2 अंक। वर्ष वही 4 अंकों के। इस प्रकार इसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। तिथि जो होता है वह हमारा, हम खुद होते हैं, हमारा, इसलिए हमारा व्यक्तित्व होता है, आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष जब मिलते हैं तो यह हमारा भाग्यांक होता है। इसलिए तिथि को बोलचाल की भाषा में, मूल्यांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर करते हैं, और तिथि, माह और वर्ष को जो जोड़ देते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रुवत होना हमारे जीवन में स्ट्रगल देने के बराबर देता ही है। जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो गए, बस का चलना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन और अंकों को पहचान कर, यदि ये शत्रुवत हैं तो ऐसे अंक को हम लाकर, प्रयोग में लाकर हम बैलेंस करते हैं जो दोनों के मित्र। यही प्रक्रिया अंक ज्योतिष का होता है, और इस अंकों को हम हमेशा संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। भविष्य में कोई भी ऐसा अंक नहीं लाते जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु, क्योंकि जिस जैसे बस ड्राइवर और बस ड्राइवर और कंडक्टर यदि मित्रवत नहीं है, शत्रुवत है, या शत्रुवत नहीं है, और पैसेंजर बोर्ड होते हैं जो कि शत्रुवत होते हैं आपस के, या ड्राइवर कंडक्टर में बाद में कहीं शत्रुता होती है तो वहां से बाधा उत्पन्न होती है बस को चलने में। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर यदि ड्राइवर कंडक्टर को शत्रुवत नहीं बनाया तो हम कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जहां से बाधा। जैसे पहले हमें पहचानना है ड्राइवर और कंडक्टर को, ये शत्रुवत है या नहीं, और फिर हमें इन्हें संतुलित करना है, और ऐसे संतुलित करना है, ऐसे अंक को लाना है जो कि हमें नकारात्मक प्रभाव नहीं डाले, और कई बार उपयोग प्रयोग नहीं। 3 बार जब प्रयोग नहीं, जो अंक हो जाते हैं वो वहां से नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई अंक हम शत्रुवत ले आते हैं वहां से नकारात्मक प्रभाव, इसलिए अंकों को पहचानने के लिए यह प्रस्तुति। तिथि हमने देखा, तिथि को मूलांक कहते हैं, आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं तिथि और माह जब जुड़ता है तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर कहते हैं। एंजल नंबर होता है, वर्ष से निकलता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके, और फिर पुरुष के लिए 11 से उसको हटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, एक अंक में परिवर्तित करते हैं। यह ईश्वर द्वारा एक प्रदत्त एक लॉटरी अंक है, इसलिए एंजल नंबर इसको कहा जाता है। हमने 1 अप्रैल 1993 एक जन्म तिथि ली है गूगल से, जिनकी जन्म तिथि आज है। यहाँ उदय से फैक्ट्स निकले। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अंक इनके उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो अंक हमारे जीवन में उपलब्ध नहीं होते हैं वह अंक की ऊर्जा, तत्व और गुणों की कमी हमें पाई जाती है। ये देखें कौन से अंक उपलब्ध नहीं और कौन कौन से अंक ज्यादा प्रयोग। इसके लिए लोसुग्रिड का सहारा लेते हैं, जो एक चाइनीज पद्धति है। आपके समक्ष 2 सारणी रखी गई है, 2 टेबल रखी गई है। पहले में सभी अंकों का उपयोग किया गया है, और हर अंक क्या क्या अंक समूह क्या क्या प्रतिनिधित्व करते हैं
वह बताता है। यदि बॉक्स में जब हम गणना के में जाएं, जन्म तिथि से निकालें अंक को, यदि सभी बॉक्स भर जाते हैं तो 100% परिणाम उस क्षेत्र में होता है। यदि कोई अंक नहीं भरते तो 0%, एक बॉक्स भरते हैं तो 33%, 2 अंक बॉक्स भरते हैं तो 66%। ये जातक का विभिन्न क्षेत्रों में कितना फल है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। उदाहरण स्वरूप हॉट प्लेन जातक का 66% है, वहीं एक्शन प्लेन 0%। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखें तो इंटेलिजेंट प्लेन 66% है, और इसी प्रकार हम देखते हैं। चलिए, अनुपलब्ध अंक इनके 5, 6, 2, 7 और 9 अंक 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, 1 अंक 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इनका 1 का प्रयोग करना भी थोड़ा ठीक नहीं है, और 9 अंक 3 बार हो चुके हैं, इसलिए इनके बारे में सोचना नहीं। तो कुल अंक हम जो प्रयोग कर सकते हैं 4, 3, 8, 7, 5, 6, 2, 7, बशर्ते कि ये आपस के शत्रु नहीं। अब स्रोत कौन सा होगा जो हम, यदि 1 और 9 मूलांक और भाग्यांक जो है यदि शत्रुवत है, तो स्रोत कौन सा होगा, वह हम अंक ढूंढते हैं, वह स्रोत खोजते हैं। और स्रोत होता है बेहतरीन स्रोत। स्रोत ऐसा होना चाहिए जो, चूंकि ये जो जन्म तिथि है ये स्थायी होती है, इसलिए ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, और वह एकमात्र होता है नाम। क्योंकि ये जन्म तिथि हमें ईश्वर देते हैं और नाम हमें धरती के ईश्वर माता पिता देते हैं, इसलिए वह ज्यादा उपयोगी होता है। और उस आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए, तो नाम में अक्षर जरूर होते हैं, लेकिन उन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके हम उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी देखते हैं। वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, तो वह शुभ है, वही उल्टा है तो ठीक नहीं। इस जातिका का जिसका नाम है श्री दिव्या, ये फिल्म एक्ट्रेस है, और इनका जो नाम हमने लिया है गूगल से, और इनका जन्मतिथि है, इन्हें जन्मतिथि की बधाई देते हुए इनका नामांक 1 पर आता है, और नाम का पहला अक्षर 3 देता है। देखिए, नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये काफी ऊर्जा देता है, इसलिए इसका भी जन्म तिथि से तात्पर्य है। मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, और नामांक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। अब इनके नाम को देखें, यदि पूरे अंक को देखें, तो मूलांक इनका 1, भाग्यांक 9। 9 अंक 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, 1 अंक 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, ये नामांक 1 पर जाता है, तो वह थोड़ा सा समस्या दे सकता है। क्योंकि 2 बार प्रयुक्त हो चुका है। साथ ही साथ अब देखते हैं दुश्मन अंक। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8। अब यदि इन अंकों को देखा जाए तो इनके मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रुवत नहीं है। ये राहत की बात तो जरूर है। 1 राजा, 2 सेनापति, 9 सेनापति। एक को जरूरत है 9 का, उनकी रक्षा करता है, और 9 को जरूरत है 1 का, लेकिन दोनों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं भीतर भीतर डर रहता है। इसलिए, क्योंकि जब भी राजद्रोह होता है तो सेना का ही मुख्य रोल होता है, सरकार जब भी गिरती है तो सेना का ही रोल होता है, उस समय 9 शत्रु बन जाते हैं। इसलिए 1 और 9 मित्रवत जरूर है, शत्रुवत नहीं है, लेकिन कभी भी शत्रुवत बन सकते। अब इसके अतिरिक्त कुछ अंक ऐसे होते हैं जो कि अपने के ही शत्रु होते हैं, 4, 7, 8। इसलिए इन अंकों का रिपीटेशन पूरे जीवन काल में किसी के लिए भी शुभ नहीं होता, चाहे मोबाइल अंक में हम प्रयोग करें, गाड़ी संख्या में, या कहीं। यह शुभता देता है। आप इसे नोट करें, आप इसे जीवन में उपयोग करें, और शुभ फल प्राप्त। इस प्रकार हमने देखा कि इस जातक के लिए अगर कहें तो 5 अंक बेहतर होगा,
इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 अंक बीच का अंक है, केंद्र का अंक है, और ये संतुलित रखता है सभी अंकों को। 5 अंक इनके पास उपलब्ध है, इसलिए 5 अंक की ऊर्जा इनके पास नहीं है। और 8 अंक को इनके लिए कम से कम प्रयोग करना है। साथ ही साथ 6, 4, 2, 8, 9, इससे इस जातक को परहेज करना है, क्योंकि भाग्यांक एक के शत्रु मात्र 8 हैं, लेकिन 9 के शत्रु काफी हैं। 5 अंक इनके शत्रु हैं और 9 खुद शत्रु, इसलिए इसका सही से उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। वर्ष फल कैसे बीतेगा, यह जानने के लिए, यह चूंकि उद्देश्य शैक्षणिक है, चलिए वहां देख। जातक का रनिंग एज, वर्ष फल जानने के लिए वर्ष पूरे जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं, और फिर अंकों को जोड़कर देखते हैं यह कैसा अंक बनता है। तो इनका जातक का रनिंग एज 33 है, जो कि 6 दे रहा है, और पर्सनल ईयर भी 6 दे रहा है, और ये 6 अंक भाग्यांक के शत्रु, मूलांक के शत्रु नहीं है, 6 अंक भाग्यांक के शत्रु। तो थोड़ा सा 60-42 बनता है, और इस प्रकार थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस तरह हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब देखेंगे अंक कैसे बोलते हैं। आज का अंक 6 होता है, और ये 6 अंक किसी के शत्रु नहीं होते, ये मात्र शत्रु होते हैं 3 के और 9 के। इसलिए 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे किसी भी माह के, और 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक किसी माह के, इनके लिए आज दिन शुभ नहीं हो। वहीं 2, 11, 20, 29 तारीख को किसी माह का जन्म हुआ है, तो उनके लिए दिन आज सामान्य रहेगा। शेष अंकों के जातकों के लिए आज दिन उत्तम रहने की संभावना। तो ये 6 अंक बोल रहे, यहाँ नंबर 2। इस तरह से हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई ऐसा सुझाव आपके मन में आया हो, तो आप हमें दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर देकर, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि इस प्रस्तुति को और बेहतर हो। और अंत में, इसके पूर्व की हम आपसे विदा लें, आपके साथ हम यही आपसे अनुरोध करेंगे, समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं। अनुकूल मुहूर्त में कार्य करें, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को सफलतापूर्वक हम और खुशीपूर्वक पार कर सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन के हर चरण में बाधा अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए काल ही संसार का संहारक है, जो विभिन्न घटनाओं को घटित करता है। तो पंचांग, मुहूर्त आदि का अनुपालन करके हम जीवन में सुख ला सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, और आज के दिवस के देवता बुध बुद्धदेव श्री गणेश मां शारदे से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।